प्रशांत किशोर आए हैं, पियर पियर टी शर्ट पहने हैं आप। अरे वो दलाल है बीजेपी का सर। प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम आएंगे तो दारू खोल देंगे। पहला चुप रहिए न सर, दारू खोल देगा, वही भी नहीं करेगा, दारू कैसे खोल देगा। हारेंगे 110%। डबल इंजन फेल है, बिल्कुल फेल है। 71,000 करोड़ अभी घोटाला बिहार में हम लोग जानते हैं मोबाइल के माध्यम से। जब आप वोट काट ही रहे हैं, जो मन में आ रहा है कर ही रहे हैं, तो गद्दी पे ही बैठ जाइए ना, चुनाव कराने का क्या जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह, मैं लखीसराय में मौजूद हूं। वोटर अधिकार यात्रा लेकर विपक्ष के दो बड़े नेता प्रतिपक्ष देश के राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव सड़कों पर हैं। संसद से सड़क तक लगातार ये नारा बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि देश में वोट चोरी हो रही है। जनता के बीच सड़कों पर हैं दोनों नेता, जनता को बताने के लिए, समझाने के लिए। हम भी जनता के बीच हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो यात्रा लेके निकले हैं, क्या वो सही है? क्योंकि वो विवाद में इसलिए भी कि चुनाव आयोग कह रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जानबूझ के भाजपा के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। जनता के बीच है, इसी जनता को वोट देना है, इसी जनता के वोट से वो इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वे नेता, विधायक सब बनते हैं, इन्हीं से समझते हैं। सर, आपका नाम क्या है? नंदकिशोर यादव। सर, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है सर? इस बार तो अगर बैलेट से चुनाव करा दिया जाए सर जी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बीजेपी का बिहार में जमानत नहीं बचेगा। तो सर बैलेट से तो नहीं होगा, 25-26 लाख वोट कट गए हैं, आइडिया है आपको, पता है? बिल्कुल कट गया है सर। तो सर उसका क्या इलाज है और उसका क्या उपाय होगा? अब उसका इलाज की बात करें सर, तो ये तो अभी जो यात्रा चल रहा है, चल ही रहा है ना। मेरा तो मानना यही है सर कि वोट बहिष्कार किया जाए। वोट बहिष्कार से तो कोई विकल्प नहीं है, चुनाव है देश। जब कहने का सेंस ये है कि जब आप वोट काट ही रहे हैं, जो मन में आ रहा है कर ही रहे हैं, तो गद्दी पे ही बैठ जाइए ना, चुनाव कराने का क्या जरूरत है। तो बस यही सर्टिफिकेट ले लीजिए ना, जानबूझ के कर रही है। बिल्कुल ये साजिश है, ये मतलब लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये चुनाव नहीं है, ये देश जो है अब प्रजातंत्र नहीं रहा, ये देश राजतंत्र की ओर चल पड़ा है। तो राजा कौन बनेगा? अब राजा बनेगा जो बाहुबली वाला काम कर रहा है, यही कर रहा है ना, जो वोट काटने का काम कर रहा है, जो लोगों का अधिकार छीनने का काम कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये मोदी जी प्रधानमंत्री है? ये तो हिटलर की शाही कर रहे हैं देश में। अच्छा, एक बात बताइए, देश जर्मनी की ओर जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग कह रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, गलत तथ्य दे रहे हैं, देश से माफी मांगनी होगी। सच ये है सर कि देश 4 स्तंभ पे चल रहा है सर। अब मेरा मानना यह है कि एक स्तंभ तो खैर इस देश में अपना वजूद ही बेच लिया है, जिसको हम लोग मीडिया बोल रहे हैं जी, है ना। और बात रही दूसरा स्तंभ का, जिसको न्यायिक स्तंभ बोलते हैं, तो न्यायिक स्तंभ को मोदी जी अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। ये जो कहता है वही होता है जी। ठीक है ना? ठीक है। तो अब आप ही समझ लीजिए कि चुनाव आयोग उसके अंदर है या बाहर है। मैं 2 चीजें आपको खारिज करता हूँ। आपने कहा न्यायपालिका और एक पत्रकारिता मैं भी आपके बीच हूँ। न्यायपालिका रही, न्यायपालिका ने अभी एक आदेश दिया है जिसमें जितने वोट कटे हैं 65 लाख, सब लोगों की सूची ब्लॉक पे चिपकाई जाएगी। ये जानकारी है आपको? नहीं, ये जानकारी नहीं है। हाँ, चुनाव आयोग को आदेश दिया गया है कि जितने लोगों के वोट कटे हैं सबका नाम प्रदर्शित किया जाए। आप किसी ऐसे को जानते हैं क्या कि जिसका वोट आप जानने वाले हैं उसका वोट कटा है? हम एडजेक्ट तो सूची नहीं बताएंगे सर, लेकिन हमारे गांव से ही कुछ ऐसे लोग हैं। गांव से कटा है? हाँ बिल्कुल, गांव से कटा है सर। मृत है कि जीवित है? नहीं, वो जीवित है। जीवित और वोटर लिस्ट से नाम कटा? बिल्कुल, वोटर लिस्ट से नाम कटा हुआ। अच्छा, एक बात बताइए सर, मेरा एक प्रश्न है आपसे। एक प्रश्न है आपसे कि वोटर का रिवीजन हो रहा है, ये अच्छी खबर है। बिहार से तकरीबन 4 करोड़ लोग अदर प्रदेश में रहते हैं, है ना? ठीक है। तो उसका कैसे नाम जुड़ जाएगा? उसका साइन कौन करेगा? उसका टिप्पा कौन देगा? वो व्यक्ति तो यहाँ है भी नहीं, उसका फोटो भी नहीं है ना? तो सरकार 100% कैसे करवा लेगा इसको? भाजपा कह रही है कि जो बाहर के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, दूसरे देश से आ गए हैं, उनका नाम कटेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि बिहार के 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अदर प्रदेश में है ना? उसका कैसे जोड़ दीजिएगा नाम?
उसका भी कट गया। उसका भी कटेगा। बिल्कुल, तो कटना चाहिए ना, नहीं तो फिर गलत होगा, उसके बदले में दूसरा कोई साइन करेगा, फिर फोर्जरी होगा। 25 दिन में जो सरकार काम। अच्छा, यहाँ से जो विधायक हैं विजय सिन्हा, वो पगड़ी वगड़ी बांध के टाइट है कि फिर हम आपकी मुख्यमंत्री बन जाएंगे उप मुख्यमंत्री से, क्या लगता है? विजय सिन्हा जी पगला गए हैं। अच्छा। देखो, पागल कुत्ता रोड पे जैसे भौंकता है ना, वैसे ही भौंक रहे हैं। कभी जो है बैनर फड़वाने का काम करते हैं, कभी ये करवा रहे हैं, कभी वो करवा रहे हैं। किसका बैनर और सच ये है, आरजेडी का बैनर कल फड़वाने का काम किया है ना। अब प्रशासन के द्वारा करवाया गया ये सारा चीज। उसका कोई गुंडे लोग जो है आकर के ये सब किया, प्रशासन कोई एक्शन नहीं किया उस पे। अच्छा, मतलब विजय सिन्हा की स्थिति इस बार चुनाव में क्या रहेगी? हारेंगे, हारेंगे 110%। डबल इंजन फेल है। बिल्कुल फेल है। आप इधर आइए भैया, आप इधर आइए, इधर देखिए, इधर आप अपना नाम बताइए। दिनेश कुमार यादव। दिनेश जी, डबल इंजन का फेल है कि चल रहा है? एकदम फेल है सर। फेल है। हाँ। नीतीश जी दारू बंद करा दिए, नीतीश जी अनाज दे रहे हैं, वही खा के आप बोल पा रहे हैं। अभी हम बोले सर, हाँ। अभी हम खुद दारू पिए हुए हैं। दारू पिए हुए हैं? हाँ, मिल रहा है। आप पकड़ ले, आपके चैनल से गलत बात है, मगर हम अभी दारू पिए हुए हैं। इतना आसानी से मिल रहा है? क्योंकि टेंशन में पिए हुए हैं। काची का टेंशन है? टेंशन है कि हमने खेत बेच के ट्रक लिए। हाँ। जब ट्रक लिए तो ललन सिंह बोला कि गाड़ी वाला वोट और नहीं दिए तो बोला कि 2 भेज अनमा देंगे, 2 भेज अनमा दिया। हम कर्जा लिए हुए हैं दुनियादारी सबसे, हमारा गाड़ी खड़ा है। अब 10-10 लाख फाइन गाड़ी वाला, 10,000 का बालू चोरी करें, 10 लाख फाइन दे। चोरी कौन करवाता है? सरकार करवाता है, प्रशासन करवाता है। दारू कौन बेचवा रहा है? प्रशासन बेचवा रहा है, सरकार बेचवा रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है। कर्ज है तो तकलीफ भी बहुत होगी। तकलीफ भी बहुत है, इसीलिए पीते हैं सर, नहीं तो मर जाएंगे। पी लेते हैं तो हाथ खोल के भूल जाते हैं कर्जो है, फलना है, चिलना है। अच्छा, तो एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे अच्छा, हर एक राज्य में सर 20,000 फाइन है। पता लगा लिए झारखंड, यूपी, फलना चिलना। अगर बिहार में क्यों 10 लाख है? 10 लाख फाइन, 10 लाख गाड़ी का दाम नहीं, 10 लाक फाइन किया। गाड़ी भी कर्जे पर लिए थे? हाँ, गाड़ी भी अभी लोन बाकी है। कैसे जा रहा है वो? कैसे? ऐसी है, गाड़ी भी फेंका गया है सर, है ये खड़ा है, वो खड़ा है, देखिए सब हम लोग का धंधा चौपट होले। विजय सिन्हा आपके विधायक हैं, कह रहे हैं फिर इस बार आपके उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अच्छा, चुप रहिए, वोट चोरी करता है सर, वो कुछ बन जाएगा। कौन वोट चोरी करता है? करता है बीजेपी वाला। राहुल गांधी को चुनाव आयोग कह रही है जेल जाना होगा, झूठ बोल। तो आप चुनाव आयोग उसका आदमी हो गया तो कुछ बोलेगा। किसका आदमी हो गया? हो गया बीजेपी का। बीजेपी का? हाँ, नरेंद्र मोदी। बीजेपी अलग है, चुनाव आयोग अलग है? अलग नहीं है, सब एक है। ईडी, सीबीआई, फलना चिलना। 71,000 करोड़ अभी घोटाला बिहार में हम लोग जानते हैं मोबाइल के माध्यम से हुआ है। नीतीश जी कह रहे हैं झूठ बोल रहा है विपक्ष। बुझिए, कैग का रिपोर्ट है, 71,000 करोड़ घोटाला। 900 करोड़ में लालू यादव को जेल भेजे। 71,000 करोड़ का घोटाला कौन हिसाब देगा? मोदी जी कहे हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस। देश पर कर्जा मोदी जी के राज में कितना था? 14 में 1,55,000 करोड़। अभी कितना है? कितना है अभी? आपने बताइए। हम तो नहीं जान रहे हैं, मोबाइल में देखेंगे तो अभी कितना है बताइए हमको। महंगाई 120, पेट्रोल, दाल, सब्जी, फल। राहुल तेजस्वी आएंगे तो ठीक कर देंगे। हाँ, एकदम ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर? राहुल कांग्रेस के राज में हम लोग एकदम गदगद थे सर, गदगद थे सर। ट्रैक्टर चलाते थे, 1,000 कमा के आते थे, 100 रुपया का नून तेल सब्जी हो जाता। विजय सिन्हा कहते हैं कि अभी लड़का है तेजस्वी यादव। लड़का है, लड़का का बाप है। आप 2 गो लड़का का बाप है वो। विजय सिन्हा सोचे, भरोसा है तेजस्वी पर? भरोसा है सर, वो भविष्य है बिहार का, देश का भविष्य है। अब प्रशांत किशोर आए हैं, पियर टी-शर्ट पहने हैं आप। अरे वो दलाल है बीजेपी का सर, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर।
प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम आएंगे तो दारू खोल देंगे, पहला चुप साइन। रहिए ना सर, दारू खोल देगा, वही भी नहीं करेगा, दारू कैसे खोल देगा? झूठ बोल रहे वो हैं। कैसे आएगा? आएगा तेजस्वी आएगा, प्रशांत किशोर कहाँ से आ जाएगा सर? कौन बात बोल रहे हैं? विधानसभा सत्र में तेजस्वी यादव ने कहा था कि समय आएगा तो देखा जाएगा कौन आएगा नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो तेजस्वी आएगा। यहाँ भाई ने भी कहा कि तेजस्वी आएगा, लेकिन इस धरती से ये विजय सिन्हा की विधानसभा है। विजय सिन्हा यहाँ से कई दफे जीत चुके हैं, लेकिन नाराजगी देखिए, बहुत छोटे स्तर के काम भी नहीं हुए। एक सड़क भी बताया जा रहा था। विजय सिन्हा का काम कैसा है यहाँ? कुछ भी काम नहीं हुआ सर, डबल इंजन की सरकार, कुछ भी नहीं हुआ सर। तो विजय सिन्हा कह रहे हैं कि सब ठीक है, अनाज मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं है, कहीं को बोले तो सर आपको कि बिहार में 15 साल बीजेपी का सरकार रहा, बिहार में कहाँ अभी तक सुई का फैक्ट्री खुला है सर? पूरे बिहार में कहीं नहीं खुला। अगर खुला है तो आप तो हम हर जगह घूमते हैं, बताइए कि कहाँ कौन फैक्ट्री खुला है? कह रहे हैं नीतीश जी की अब की आएंगे तो 5 करोड़ रोजगार देंगे हम। नीतीश कुमार सर गांजा पी के सठियाल रहता है। हाँ, वो तो उसका नाम ही मत लीजिए, उसको खुद नहीं चलता है सर। उसको चलाया जा रहा है, धकेला जा रहा है, धक्का दे के चलाया जा ये रहा है। धक्का दे रहा है? धक्का दे रहा है सम्राट चौधरी है, विजय कुमार सिन्हा है। सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा कितना बढ़िया नेता है। कहाँ से बढ़िया नेता है सर, ये बताइएगा कि बढ़िया नेता वो कहाँ से है? कह रहे हैं कि अब की हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दोनों लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो वो दोनों पहले तो ये अपने में डिसाइड कर ले कि वो मुख्यमंत्री नीतीश रहेगा। कोई उसका पार्टी बोल रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। विजय कुमार सिन्हा कर आपकी जीतेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। सम्राट चौधरी बोल रहा है हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पहले अपने में तो तय करे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आपको कौन पसंद है? हम तेजस्वी जी। कैसे ये तेजस्वी आएगा तो भाजपा के जंगल राज हो जाएगा। तेजस्वी जी अनाउंस किए कि हमारी सरकार आएगा तो हम 1500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे। तो नीतीश जी उसको बढ़ा करके 1100 किए, ठीक है। बोले कि हमारी सरकार आएगा तो 200 यूनिट हम बिजली सब गरीब को फ्री देंगे। नीतीश कुमार जी 125 यूनिट सबको फ्री किए। 10 घंटा लाइन काट दिए, 8 घंटा लाइन काट दिए और कह रहे हैं फ्री देंगे। तो नीतीश जी तेजस्वी जी का कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कॉपी हो नहीं पा रहा है। कॉपी करना चाह रहे हैं, लेकिन जो उसके साथ बैठा हुआ है वो होने नहीं दे रहा है। कौन नहीं होने दे रहा है? होने नहीं दे रहा है, बीजेपी वाला होने नहीं दे रहा है। बीजेपी के गोदी में जाकर बैठा हुआ है। बीजेपी रहेगी तो धर्म बचा रहेगा, मंदिर बचा रहेगा। बीजेपी रहेगी सर, बीजेपी रहेगी। हमारे देश के बलक बांग्लादेश में क्या हुआ? क्या हुआ? सरकार और जनता में लड़ाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? श्रीलंका में क्या हुआ? हम लोग के बलक का कंट्री है, भारत है, यहाँ नहीं होगा ऐसा कुछ। प्रत्येक दिन रेप हो रहा है सर, प्रत्येक दिन रेप हो रहा है। सुशासन की सरकार है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पटना गोली से दहलता नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं है। निकालिए सर, इधर आइए, इधर आइए। कोई ऐसा दिन नहीं है। आपका नाम? एमडी शौकत अली। शौकत अली। शौकत भाई कह रहे हैं कि रोज गोलीबारी हो रहा है। ये सही बात है, 100% सही बोल रहे हैं। हर दिन बलात्कार, हर दिन बलात्कार गोली हो रहा, मार रहा है हर दिन। अच्छा, राहुल गांधी एक यात्रा लेके निकले हैं, जान रहे हैं क्या यात्रा है? ये वोटर अधिकार यात्रा है। तो उसमें क्या कह रहे हैं उन लोगों से? वोट चोरी किया जा रहा है। कौन वोट चोरी कर रहा है? भाजपा चोरी कर रहा है। भाजपा वोट चोरी कर रही है। हाँ, भाजपा वोट चोरी कर तो रही आपको है। लगता है कि ये सही कह रहे हैं राहुल गांधी? सही कह रहे हैं, सब ये सही कह रहे हैं। तब तो इतना उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी तो भाजपा कर ये झूठ बोल रहे हैं ना सर। एक सवाल हमारा जांच किया जाए, जांच किया जाए। एक आदमी का 48 बेटा के कर बीजेपी वाला का वोट चोरी में ऐसा उजागर हुआ। एक आदमी का 48 बेटा, एक घर में 200 वोट। आपका वोटर लिस्ट में नाम जुटा? विधायक है आपका वोटर लिस्ट में नाम हमारा वोटर लिस्ट में पहले से नाम था। हाँ। तो अब की वोट करेंगे ना? किसको करेंगे? वो आप बताइए ना, कौन नेता पसंद है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव काहे पसंद है भाई? जंगल राज आ जाएगा बिहार में। जंगल राज कहाँ से मंगल राज आएगा? आप
अभी रोजगार देगा। तेजस्वी यादव रोजगार दिया, रोजगार नीतीश कुमार दिया मुख्यमंत्री नहीं, तेजस्वी यादव दिया। इतना दिन से क्यों नहीं दिए थे? जब तेजस्वी आए तब ने रोजगार दिया। इतना दिन से कहाँ दिए थे? इतना। अच्छा, आप क्या करते? विजय सिन्हा का 2-2 इपिक नंबर है जी। एक लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा जी का नाम है, जो कि लखीसराय में वोट डालते हैं, और एक पटना में उनका नाम है। तो दोनों नाम में 3 साल का डिफरेंस है सर। तो ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2 इपिक करके वोटर डुप्लीकेसी करके, जी, ये सही कह रहे हैं? अगर एक वोट से सर जीत हार होता है, एक वोट से जीत हार होता है। अगर एक आदमी का 3 नाम है तो वो तो 3 वोट डालेगा ना सर। ठीक है, वो तो 3 वोट डालेगा, तो जीत तो उसकी होगी ना सर। मतलब ये जानबूझ के किया जा रहा है। जी। ये राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक यात्रा लेके निकले हैं, वोटर अधिकार यात्रा। हमारे बीच वोटर हैं, लखीसराय में मैं मौजूद हूं। वोटरों में ये बात तो करीब करीब चली गई है कि देश में वोट चोरी हो रहा है, और देश में केंद्र की सरकार जो है, जो डबल इंजन सरकार होने का दावा कर रही है, वो कहीं ना कहीं जरूर वोट चोरी कर रही है। तमाम लोगों का कहना था कि वोट तो हम दे रहे हैं अपने पसंदीदा पार्टी को, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे दूसरी कोई विपक्ष की पार्टियां हो, लेकिन वोट चला जाता है भाजपा को और भाजपा सरकार बनाती है। कई लोगों का कहना था कि अगर इसी लोकतंत्र में, इसी देश में लोकतंत्र को अगर बचाना है, बिहार लोकतंत्र की जननी रही है, इसी वैशाली से पूरी दुनिया में लोकतंत्र स्थापित हुआ, अगर लोकतंत्र बचाना है तो बैलेट पेपर से चुनाव शुरू कर दिया जाए, तो सबको पता चल जाएगा कि किसको कितना वोट पड़ा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उसी से तय हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें, हमें जाके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या चुनाव आयोग जो कह रहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? क्या सच में राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं? बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।